हेलो एंड वेलकम टू कक्षा 13। आई एम अंशु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में सब इंजीनियर 2 सितंबर 2018 का जो शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, हमको इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या करना है, क्वेश्चन टैग को इसके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, पहला चीज़ होता है आपका सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट दिया है, कर्ता दिया है। ठीक है, जो कुछ एक्शन कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब भी आपको तुरंत किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है, तुरंत कंफर्मेशन चाहिए होता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि क्या आज तुमने हमारा वीडियो देखा या नहीं। ठीक है, यानी हमको तुरंत आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। और बनता कैसे है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए यदि सेंटेंस हमारा क्या है, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और यदि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, उसमें नो या नॉट का यूज़ है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम एज इट इज़ रहने देंगे, यानी पॉजिटिव रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा सेंटेंस देखते हैं क्या है। दे विल मीट अस देयर, दे विल मीट अस देयर। अच्छा, क्वेश्चन टैग के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगता है। दे विल मीट अस देयर, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, और चाहिए होता है हमको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। तो विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वोंट। विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वोंट। तो इसका जो क्वेश्चन टैग कंप्लीट बनेगा वो क्या बनेगा, दे विल मीट अस देयर, वो हमें वहां मिलेगा, वे हमें वहां मिलेंगे, वोंट दे। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमको थर्ड ऑप्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इन दिस सेंटेंस। हमको क्या करना है, एक सिंगल फिलर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको एक ब्लैंक दे के रखा है और उसमें हमको हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस क्या है, इट इज बिकमिंग डैश टू फाइंड अ जॉब। ऑप्शन में क्या है, हार्ड एंड हार्डर, मोर हार्ड, हार्डेस्ट, हार्डर एंड हार्डर। ठीक है, हार्ड वर्ड का यूज है, हार्ड यानी यहाँ पर क्या मीनिंग, हार्ड कन्वे कर रहा है कठिन। ठीक है, एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो सकता है, ये हमें पता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड के सेंस में आया है, कठिन के सेंस में आया है। ठीक है, डिफिकल्ट के सेंस में आया। तो आजकल क्या डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल क्या होता जा रहा है आजकल, कोई भी जॉब को फाइंड करना। ठीक है, तो सेंस क्या आ रहा है कि डे बाय डे क्या हो रही है, चीज़ें कठिन हो रही है, डे बाय डे कठिन हो रही है। यानी अभी हार्ड थी, ठीक है, फिर इसकी इंटेंसिटी और हार्ड हुई। ठीक है, यानी हार्ड से क्या हो गया, हार्डर हो गया। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हार्ड होगा। यानी यदि इस वाले हार्ड से कंपेयर करें तो आगे वाली चीज़ और हार्ड होगी। और कंपैरिजन जब भी करते हैं तो हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हार्ड वर्ड जो एडजेक्टिव यूज़ किया है, ठीक है, उसकी हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन क्या होती जा रही है, चीज़ें कठिन होती जा रही है। तो इस वाले फ्रेमिंग में, ठीक है, जो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हार्डर एंड हार्डर, डे बाय डे चीज़ क्या हो रही है, कठिन होती जा रही है। ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री को एंड के साथ उसी कंपैरेटिव डिग्री को सेम हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, जब हमको कोई चीज़ बतानी है कि डे बाय डे कोई चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, जैसे दिन ब दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है, ठीक है, तुम क्या कहते हैं, डे बाय डे द टेम्परेचर इज गेटिंग हायर एंड हायर। ठीक है, तो ये वाला सेंस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो नहीं आएंगे। हार्ड, अगर यहाँ पे हार्डर होता पहले ही ऑप्शन में, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। मोर हार्ड नहीं आएगा, हार्डेस्ट तो आ नहीं सकता।
ठीक है, आ भी सकता था यदि द का यूज होता। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है, थोड़ी थोड़ी सारे ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। चलिए एक सेंटेंस दे के रखा है, उस सेंटेंस में हमको 3 ब्लैंक दे के रखे हैं और उन्हीं ब्लैंक की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको प्लेस करके देखना है करेक्ट सेट ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, नाउन की पोजीशन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस क्या है हमारा, आर यू प्लानिंग टू गो आउट डैश अ वॉक डैश द रेन डैश टॉम। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या पूछ रहा है कि क्या तुम प्लान कर रहे हो बाहर जाने के लिए वॉक पे। ठीक है, किस में वॉक करके कहाँ पर जाना है, रेन में जाना है, किसके साथ जाना है, व्यक्ति के साथ जाना है, टॉम के साथ जाना है। ठीक है, किसके साथ जाना है, हमको टॉम के साथ जाना है। ठीक, अच्छा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इंग्लिश में क्या होता है, यदि आपको कोई सेंटेंस चल रहा है, ठीक है, आपका कोई सेंटेंस है और बीच में यदि आप कैपिटल लेटर देख लें, कैपिटल लेटर से लिखा कोई वर्ड देख ले, से स्टार्ट होता कोई वर्ड देख लें, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही होगी। ठीक है, देखिए सेंटेंस नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, अच्छा हमको ये चीज़ पता है कि हाँ बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैपिटल लेटर से यूज़ करना होता है। मैं बात करी कोई भी आपका पैराग्राफ या सेंटेंस में यदि बीच में आप क्या देख लें, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ कोई भी वर्ड, तो समझ लेना वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, वो किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, यानी ये किसका है, ये क्या है, ये किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर आया है। ठीक, चलिए तो देखते हैं ऑप्शन हमारे कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं, तो क्या होगा, हम जल्दी से अपने आंसर के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, आर यू प्लानिंग टू गो आउट, गो आउट किसके लिए जाना है, फॉर अ वॉक। फॉर क्या बताता है, पर्पस बताता है ना, उद्देश्य बताता है, जिसका क्या सेंस निकल के आता है, के लिए, है ना। फॉर हमारा किस लिए यूज होता है, पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। ठीक है, और सेंस क्या आता है, के लिए। किसके लिए जाना है भैया, वॉक के लिए जाना है, फॉर अ वॉक। और फॉर पहली आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट ब्लैंक के ऑप्शन के लिए आपको केवल एक जगह फॉर दे के रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, आपके 4th ऑप्शन में। ठीक है, ऑफ वॉक आ नहीं सकता। ठीक है, एट अ वॉक आ नहीं सकता, एट क्या बताता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन बताता है, बाय अ वॉक के द्वारा नहीं, का सेंस नहीं है। ठीक है, और किस में जाना है, रेन में जाना है, बारिश में जाना है, और किसके साथ जाना है, साथ के लिए हम हमेशा विथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो आर यू प्लानिंग टू गो फॉर अ वॉक इन द रेन विथ टॉम। ठीक है, चलिए तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। स्पॉट द एरर करना है हमको। ठीक है, क्या करना है हमको, एक सेंटेंस को दे के रखा है, उस सेंटेंस को इनने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमको क्या पता करना है, कौन से पार्ट को टिक करना है जिस पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है, डिड यू वेंट टू सी द एक्सीडेंट ऑन द रोड। क्या तुम जो रोड में एक्सीडेंट हुआ उसे देखने गए हो, सॉरी देखने गए थे। डिड क्या है हमारा, डिड कहाँ पर यूज होता है, डिड यूज होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर जिसको हम आजकल कहते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस, है ना। सिंपल पास्ट या पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, ठीक, किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज और, जो बच्चे यूजुअली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि डिड, हमने यदि डिड हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दिया, यदि हमने सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दिया है ऑलरेडी, तो हमको वर्ब की जो फॉर्म है उसको हमको क्या रखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वापस ले आना होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यदि आप डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही रहने देंगे, ठीक है, यदि डिड के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही रहने देंगे, तो ये इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये एक बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिड ने ऑलरेडी क्या कन्वे कर दिया। ठीक है, देखिए डू क्या है, एक वर्ब है, डू जो है वर्ब है, ठीक है, उसकी फॉर्म क्या है, देखते हैं V1 V2 V3 फॉर्म क्या होती है। डू वर्ब की V1 V2 V3 फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन। ठीक है, तो जब हमने ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म को यूज कर लिया है, तो दोबारा हम वर्ब में कोई भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, यानी उसके बाद हमको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही या ओरिजिनल फॉर्म का ही यूज करना पड़ता है। यानी इस वाले पार्ट में क्या है, आपकी एरर है ना।
यानी डिड यू वेंट नहीं आएगा, ठीक है। डिड यू क्या हो जाएगा वेंट की जगह, वेंट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, हमें क्या चाहिए गो चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो जिस पार्ट में एरर है वो कौन सा वाला पार्ट है, हमारा फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें हमारी एरर है, ठीक है। तो हमको फोर्थ वाले पार्ट को टिक करना है। तो करेक्ट क्या सेंटेंस होना चाहिए था, डिड यू गो टू सी द एक्सीडेंट ऑन द रोड, ठीक है। क्या तुम रोड में हुए एक्सीडेंट को देखने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है, एक सेंटेंस है उसमें एक ब्लैंक दे के रखा है, उस ब्लैंक में क्या करना है वर्ब की करेक्ट फॉर्म को क्या करना है टिक करना है, ठीक है। वर्ब तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है वर्ड आना चाहिए, है ना। चूज द करेक्ट वर्ड कर देते हैं, ठीक है, करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एवरी एफर्ट टू डैश एन इकोनॉमिक क्राइसिस। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर तरीके से प्रयास कर रही है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको वो क्या कर सके। देखिए गवर्नमेंट अगर प्रयास कर रही है क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या करने के लिए करती है, प्रयास हमेशा ठीक करने के लिए करती है, ठीक है। यानी उसको उस चीज़ को क्या करती है वो कि जो क्राइसिस की जो भी कंडीशन है उसको अवॉइड कर सके, अवॉइड मतलब अवॉइड कर सके, है ना, अवॉइड कर सके, ठीक है। यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके। चेंज कैसे करना है, यदि ऊपर जा रही है तो उसको नीचे करना होता है और नीचे है तो ऊपर करना होता है, ठीक है। अवॉइड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर देना, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, डायरेक्शन ऊपर है ऊपर है जा रही है तो नीचे और नीचे जा रही है तो ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अवॉइड, ठीक है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एवरी एफर्ट टू अवॉइड एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। अच्छा बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आ सकते, देखिए स्वर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज की डायरेक्शन को एकदम चेंज करना, घुमाना, ठीक है। घुमाना नहीं है यहाँ पर, हमको क्या करना है चीजों के प्रभाव को, क्राइसिस के प्रभाव को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, कम करना है। यानी जो बढ़ रही है क्राइसिस को एकदम से क्या करना है, नीचे लाना है, तो अवॉइड करना है। स्वर्व का मतलब होता है घुमाना, स्क्यू का मतलब भी क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करना। लेकिन यहाँ पर स्वर्व और स्क्यू में डिफरेंस क्या है, स्वर्व क्या करता है एकदम से घुमाता है, और स्क्यू का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर क्या होता है, थोड़ा सा ये चीज़ झुक के चली जाती है, ठीक है। तो ये सेंस भी नहीं है यहाँ पर। और लास्ट में क्या है, साइड ट्रैक कर देना, साइड ट्रैक कर देना यानी साइड में कर देना। साइड में तो करना नहीं है क्योंकि क्या करना है, तुरंत उसकी डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो, तो क्राइसिस को तुरंत क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो साइड ट्रैक नहीं करना कि बाद में विचार करेंगे, ये वाला सेंस भी नहीं है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लॉज फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दे के रखा है, ठीक है। एक सेंटेंस में फर्स्ट वाले पार्ट में जो क्या है क्लॉज मिसिंग है, और हमको उसके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दे के रखे, हमको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लॉज को यूज करना है, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट क्या है, दे वोटेड फॉर हिम, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसका अर्थ अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है। ये जो वाक्य है इसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है, तो ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस क्लॉज पर इसमें से कोई क्लॉज क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, आश्रित होगा, ठीक है। तो हमको एक तरीके से एक डिपेंडेंट क्लॉज को ढूंढना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या हमारा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन में है, अच्छा सेंटेंस क्या है, डैश दे वोटेड फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए वोट किया, ठीक है। तो देखते हैं कंप्लीट कैसे होगा ये सेंटेंस, व्हेन यू लाइक अ लीडर दे वोटेड फॉर हिम। अच्छा ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक टेंस में आती है जो हमने डिस्कस किया है पिछले वाले क्वेश्चन में। कौन से टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं, हम देखते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस में, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए पास्ट की कंटिन्यूटी टेंस की या पास्ट टेंस की कंटिन्यूटी हमें ब्रेक नहीं करनी होती है। स्टार्ट पास्ट टेंस में हुआ है तो कंटिन्यू भी पास्ट टेंस में करना है। और यहाँ पर हमने क्या देख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो ये तो क्या हो गया, आ नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन आ नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन क्या है, बिकॉज दे लाइक द लीडर दे वोटेड फॉर हिम, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा ऑप्शन, व्हाट दे लाइक्ड अबाउट द लीडर दे वोटेड फॉर हिम। जब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या लाइक किया, व्हाट दे लाइक्ड अबाउट द लीडर, ठीक है, कि उनको पता नहीं है कि क्या ऐसी खूबी उनको पसंद आई, तो ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। या फिर इसका आंसर हमारे इस वाले पार्ट में होता, व्हाट दे लाइक्ड अबाउट द लीडर इज हिज ऑनेस्टी, ठीक है। तो उस तरीके से सेंटेंस अगर फ्रेमिंग होता तो ये सेंटेंस ये हमारा क्या होता, इस तरीके से फ्रेमिंग में ये ठीक हो सकता था। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है, द लीडर विच द पीपल लाइक्ड दे वोटेड फॉर हिम। अच्छा, द लीडर विच द पीपल लाइक्ड दे वोटेड फॉर हिम, दे वोटेड देख करके उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है, लीडर की बात हो रही है। तो वापस से विच का जो यूज आया है ये क्या है, ये गलत है। यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विच इज बिकॉज दे लाइक्ड द लीडर, बिकॉज दे लाइक्ड द लीडर। यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग भी ये क्या है, करेक्ट फ्रेमिंग है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि उनको लीडर क्या आया, पसंद आया, तो उनने उसके लिए वोट किया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में हमको क्या करना है, यहाँ इस ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस को हमको चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा सेंटेंस क्या है, टुडे आज की बात हो रही है ना, आज की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस तो आने से रहा, तो पास्ट टेंस वाला जो भी हमारा फॉर्म हो जाएगा उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको हमको सिलेक्ट नहीं करना है। टुडे अ पेट्रोल पंप डैश मच मोर देन जस्ट अ फ्यूल स्टॉप, ठीक है। आजकल क्या हो गया, जो पेट्रोल पंप है वो ज़्यादा क्या हो गया है, ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है एक फ्यूल स्टॉप से, मतलब ज़्यादा यूज़ में आजकल क्या आ रहा है, पेट्रोल पंप ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, आजकल उनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। और आज की बात हो रही है तो अब तो हमको पास्ट टेंस का जो भी फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसको हमको कैंसल आउट करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो वॉज हमको पता है कौन से टेंस में आता है ना, वॉज प्लस आईएनजी बीइंग ये आता है, ये कौन से टेंस की स्ट्रक्चर हो गई, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये तो आ नहीं सकता। हैड हम किस में देखते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये भी नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से हमको चूज करना है कि क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा अकेली आती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करने के पहले हमेशा क्या किसकी जरूरत होती है, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है गलती, वर्ब की फॉर्म की गलती है। थर्ड वाले पार्ट में क्या आना चाहिए था, हैज बिकम आना चाहिए था, है ना, बिकम बिकेम बिकम, बिकम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या बचा है हमारा, इज, ठीक है। तो इज को हम फिट करके देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल आपको ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमको सारे चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, कहीं एग्जामिनर हमको इस बार नन ऑफ द अबव ऑप्शन ना दे दे, ठीक है। टुडे अ पेट्रोल पंप इज मच मोर देन जस्ट अ फ्यूल स्टॉप, यानी पेट्रोल पंप आजकल एक फ्यूल स्टॉप ना होने के अलावा बहुत सारी क्या हमको चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करा है, ठीक है। पानी वगैरह आप वहाँ पी सकते हैं, वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आजकल हो सकता है वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी बहुत सारे पेट्रोल पंप में अवेलेबल हो रहे हैं, फ्री वाईफाई वगैरह भी कोई पेट्रोल पंप में अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्यूल स्टॉप के अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ को दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। चलिए हमको क्या करना है, करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल को यहाँ पर चूज करना है। हमारा सेंटेंस क्या है, डैश पुलिस नीडेड डैश एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम अबाउट वाई ही वॉज कैरिंग डैश वेपन। पुलिस को क्या चाहिए था, एक्सप्लेनेशन की नीड थी उससे, किसी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसने वेपन को, हथियार को क्यों कैरी किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको ये करना है कि जो हमारा आर्टिकल का वीडियो है, यदि आपने आर्टिकल का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले क्या करिए, आर्टिकल का वीडियो देखिए हमारा। उससे यदि आपका कॉन्सेप्ट आर्टिकल को लेकर क्लियर नहीं है तो आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करना है, क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं आजकल भी
कि जैसे व्यापम की जो मोस्टली एग्जाम्स है उसमें आर्टिकल के 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल के आपको डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक है। तो वो देखकर फिर आप इस क्वेश्चन को करिएगा तो इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा पुलिस वर्ड जो होता है, जैसे पुलिस वर्ड हो गया आपका कैटल वर्ड हो गया, ठीक है, आपका जेंट्री वर्ड हो गया, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, दिखते कैसे हैं, सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली दिखते सिंगुलर है, लेकिन होते क्या हैं, ये होते हैं प्लूरल। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। भले ये कैसे दिख रहे हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन होते कैसे हैं, ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे पुलिस हैज़ कम, ठीक है, गलती हो जाएगी ग्रामर की। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पुलिस हैव कम। पुलिस, जब मैं केवल पुलिस लिखूंगी यानी एक से ज्यादा पुलिस की बात हो रही है, पुलिस की टीम की बात हो रही है, और यदि मैं पुलिस मैन कह दूं, पुलिस MAN मैन, सिंगुलर फॉर्म मैन की यूज करूं, तब मैं पुलिस मैन हैज कम, ये वाला तब मैं हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकती हूँ, ठीक है। और यदि मैंने क्या कर दिया, यदि मैंने यहां पर कर दिया पुलिस MEN मैन, ठीक है, पुलिस ना लिख के MEN मैन कर दिया, तब मुझे यहाँ पर हैज की जगह क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, हैव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाउन का क्या है, एक तरीके से नाउन का के टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो जब हम नाउन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसके और कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या हो गया, एक प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ ए कभी नहीं आता है ना। आर्टिकल ए और एन हम कब यूज करते हैं, कोई चीज को बताने के लिए कि अनिश्चित है लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक है। और पुलिस वर्ड क्या है, एक प्लूरल होता है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि द आएगा, क्योंकि ऑप्शन बाकी दो ऑप्शन में द है, ठीक है। अच्छा, द पुलिस नीडेड, पुलिस को क्या चाहिए था, एक्सप्लेनेशन चाहिए था, पुलिस को क्या चाहिए था, एक्सप्लेनेशन चाहिए था, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को बोलते वक्त क्या आता है, एक वॉवेल साउंड आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए की जगह क्या हम यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। द पुलिस नीडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम व्हाई ही वाज कैरिंग अ वेपन, ठीक है, कि उसने एक हथियार को क्या किया था, क्यों कैरी किया हुआ था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि मैडम वेपन तो क्या है, एक मटीरियल नाउन है, वेपन क्या है, मटीरियल नाउन है, और नाउन के रूल में हमने पढ़ा है कि मटीरियल नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करते अगर हम जनरल सेंस में उसकी बात कर रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मटीरियल नाउन होते हैं, ठीक है, जो मटीरियल नाउन होते हैं वो ऐसे नाउन होते हैं, मटीरियल नाउन उन नाउन को हम कहते हैं, ठीक है, जो हमको पृथ्वी से, हमारी अर्थ से रॉ फॉर्म में मिलता है और उससे हम किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो वेपन हमको रॉ फॉर्म में नहीं मिली, हमको स्टील, आयरन, ठीक है, ये सारी चीजें हमको रॉ फॉर्म में मिलती है। तो स्टील हो गया आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। आपका बाकी बहुत सारे अदर मेटल्स हो गए, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जिससे मिलाकर हम क्या करते हैं, वेपन बनाते हैं। तो मटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उससे बनी चीजों के साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेपन के साथ एक वेपन की बात हुई है, ठीक है, एक सिंगल वेपन की बात हुई है। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है, एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक दे के रखे, उसके ऑप्शन में आपको पेयर में, ठीक है, जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में हमको सेट करके देखना होता है, ठीक है। ऑप्शन में हमको पेयर ऑफ कंजंक्शंस दे के रखा है, हमको बताना है कि करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन कौन सा होगा इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है, आई विल डैश कम फॉर द पार्टी डैश पिक यू अप फ्रॉम होम। आई विल डैश कम फॉर द पार्टी डैश पिक यू अप फ्रॉम होम। मैं क्या करूंगा, पार्टी में आऊंगा, ठीक है। अच्छा, आऊंगा नहीं आऊंगा ये हमको अभी क्या करना है, देखना है ऑप्शन में कि क्या होगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी से हम कुछ डिसाइड करके नहीं रखते कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। आई विल व्हेन कम फॉर द पार्टी आफ्टर पिक यू अप फ्रॉम होम, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। व्हेन का अर्थ क्या होता है, जब। व्हेन का अर्थ क्या होता है, जब, है ना, जब मैं आऊंगा तब तुमको, ठीक है। और देखिए 2 कंडीशनल वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। विल क्या है, एक तरीके से बता रहा है कि फ्यूचर की कंडीशन को बता रहा है ना, है तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक तरीके से विल का मॉडल वर्ब का क्या यूज होता है, फ्यूचर को बताना। और व्हेन भी क्या होता है, टाइम को बता रहा है कोई ना कोई। तो व्हेन और विल
का तुरंत साथ में आना क्या है, गलत हो जाता है ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आई विल ऑल्दो कम फॉर द पार्टी टिल पिक यू अप फ्रॉम होम, ठीक है। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, ठीक है। ऑल्दो कंजंक्शन हमेशा किसके साथ आता है, किसके साथ फॉलो होता है, येट के साथ। ऑल्दो येट, येट मतलब क्या होता है, फिर भी, हालांकि और फिर भी, है ना। हालांकि वो पढ़ने में क्या था, बेकार था, फिर भी वो एग्जाम में पास हो गया। ऑल्दो ही वॉज वेरी बैड इन स्टडीज येट ही पास्ड इन द एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो रॉन्ग पेयर यहाँ पर देके रखा था ऑप्शन में, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, नीदर नॉर। अच्छा, ये ऑप्शन जो पेयर है ये बिल्कुल करेक्ट है, ना ये ना वो को हम क्या बोलते हैं, नीदर नॉर, ठीक है। नेगेटिव सेंस के लिए आता है ये, और वहीं पॉजिटिव सेंस के लिए या ये या वो के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से पेयर का, ईदर और का, जो हमको पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। या ये या वो केवल, अच्छा ये किसके लिए, दोनों चीजें किसके लिए यूज होती हैं, जब हमारे नाउन कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं, ठीक है। हमारे नाउन कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, आफ्टर और आई विल आफ्टर कम फॉर द पार्टी और पिक यू अप, ठीक है, ये नहीं है। अगर यहाँ आफ्टर की जगह ईदर होता तब हम इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से फिर हमको देखना होता कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आई विल इधर कम फॉर द पार्टी और पिक यू अप फ्रॉम होम, ये भी हो सकता था यदि सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस में आफ्टर की जगह ईदर होता। क्योंकि इधर नहीं दे के रखा है तो सेंटेंस क्या है, नीदर नॉट से बना है और सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है। आई विल नीदर कम फॉर द पार्टी नॉर पिक यू अप फ्रॉम होम, ना तो मैं पार्टी में आऊँगा और ना ही तुमको तुम्हारे घर से पिक करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। प्रीफिक्स हमेशा शब्द के पहले लगता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। और वर्ड के लास्ट में जो क्या लगता है, शब्द लगता है और शब्द के मीनिंग को बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, है ना। शब्द के अंत में लग के जो वाक्य शब्द का मतलब बदल दे वो, सॉरी, प्रत्यय, वर्ड के लास्ट में क्या लगता है, सफिक्स लगता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यय बोलते हैं, पहले लगता है वो होता है हमारा उपसर्ग। तो हमको क्या करना है, करेक्ट प्रीफिक्स यहाँ पर चूज करना है सेंटेंस में। तो सेंटेंस पढ़ते क्या है, स्टोनहेंज इज अ डैश हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन सैलिसबर्ग इंग्लैंड, ठीक है। एक किसकी बात हो रही है, एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग की बात हो रही है, जिसका नाम क्या है, जिस जगह का नाम क्या है, कौन सी साइट है, स्टोनहेंज जगह है, ठीक है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, सिल्सबरी इंग्लैंड में लोकेटेड है। इज अ, अच्छा इसी वर्ड के साथ हमको किसका यूज करना है, हिस्टोरिक वर्ड के पहले हमको किसका यूज करना है, हमको यूज करना है एक प्रीफिक्स, एक उपसर्ग का, ठीक है। और हिस्टोरिक, ठीक है, मॉन्यूमेंट कैसा है, हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक है यानी आज का बना हुआ नहीं है, पूर्व में कहीं बना था किसी टाइम में, ठीक है। तो पूर्व, बीते हुए समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्री। यदि हमको बताना है कोई चीज क्या हुई है, पहले हुई है, उसको हम कहते हैं प्री। और बाद में हुई चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट वर्ड। तो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट था, इसलिए करेक्ट हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाए, इसलिए हमारा करेक्ट प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्री। अच्छा देखिए, प्री वर्ड में भी क्या है, सॉरी, इस प्रीफिक्स वर्ड में भी क्या है, प्री है। प्री प्रीफिक्स हमेशा क्या आता है, शब्द के पहले आता है। तो प्री का अर्थ क्या होता है, पहले, ठीक है। पहले आपकी प्री होती, फिर आपका मेंस होता है। तो प्री शब्द से, प्री वर्ड से आप क्या समझेंगे, प्री प्रीफिक्स से पहले का सेंस देता है, पोस्ट बाद का सेंस देता है, ठीक है। अच्छा, अन क्या होता है, अन प्रीफिक्स क्या करता है, अन प्रीफिक्स शब्द के अर्थ को बदल देता है, ठीक है। जैसे सेटिस्फाइड के पहले अगर अनसेटिस्फाइड अन लगा दिया तो क्या बन जाएगा, अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, और अनसेटिस्फाइड क्या हो जाएगा, असंतुष्ट, ठीक है। शब्द के मीनिंग को बदल देता है। री का अर्थ क्या होता है, री, अच्छा री से आप समझ जाना, रिपीटेशन। री मीन्स रिपीटेशन, रिपीटेशन को बता रहा है, कोई चीज क्या हो रही है, किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बार 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 बार, ठीक है। ऑकर मतलब क्या होता है, कोई चीज का होना, कोई चीज का घटित होना। और री ऑकर यानी बार बार घटित होना, ठीक है। तो री से हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, चीजों को बार बार होने की उसकी घटना को बताते हैं। पोस्ट का मैंने आपको अर्थ बता दिया बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा प्री। स्टोनहेंज इज अ प्री हिस्टोरिक
मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन सैलिसबरी इंग्लैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेंटेंस, चूज द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। हमको क्या करना है, एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक दे के रखे, उसके हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग, इज देयर डैश इन योर आई, इज इट डैश यू। क्या हो गया, क्या हो, व्हाट्स रॉन्ग यानी क्या हो गया, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ गया है जो तुमको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में हर्ट है, यानी कोई चीज़ उसकी आंखों में क्या कर रही है, हर्ट कर रही है। इज देयर एनीथिंग इन योर आई, इज इट हर्टिंग यू। एनीथिंग यानी कुछ भी तुम्हारी आंख में गया है, कुछ भी का सेंस तो नहीं आ रहा, उसकी आंख में कोई चीज़ तो गई है, डेफिनेटली गई है, यानी देयर इज समथिंग इन हिज आईज, कुछ तो गया है तभी वो उसको हर्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, समथिंग तो आएगा। नथिंग अगर जाता ही नहीं, यानी वो आगे कुछ पूछता ही नहीं, या ये नहीं बोलता व्हाट्स रॉन्ग कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया, ठीक। तो समथिंग हमारे पहले वाले पार्ट में आएगा, ये हमारी चीज़ कंफर्म हो गई, ठीक है। अब सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं क्या है, इज इट हर्टेड। नहीं भाई, हर्टेड यानी क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, क्या तुमको हर्ट कर चुका है, जबकि सेंटेंस कौन से सेंस का है, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो क्या वो चीज़ तुमको हर्ट कर रही है, क्या वो चीज़ अभी भी तुमको हर्ट कर रही है, तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, हर्टिंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अच्छा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऐसे इन वर्ड्स के साथ, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब कौन सी फॉर्म में यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। हमको क्या करना है, वॉइस को चेंज करना है सेंटेंस की, यानी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको पैसिव में करना है, पैसिव है तो एक्टिव में करना है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं बता के रखा है कि आपको कौन सी वॉइस का सेंटेंस दे के रखा, आपको कौन सी वॉइस में कन्वर्ट करना, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि कौन सा वॉइस का आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, ठीक है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके हमको क्या दे के रखे, 4 ऑप्शंस दे के रखे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो क्या होता है, प्रधान होता है, यानी फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट पर होता है, यानी सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस होता है, कर्म पर फोकस होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आती है टेंस के अकॉर्डिंग, फिर बाय, विथ या इन आता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमको जो सेंटेंस की जो टेंस की कंटिन्यूटी है उसको हमको सेम रखना होता है, यानी टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या देखते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस की फॉर्म चेंज हो जाती है ना, टेंस की फॉर्म चेंज हो जाती है। लेकिन एक्टिव और से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने में कभी भी हमको क्या करना है, टेंस को चेंज करना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्टिव से पैसिव जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। और अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कभी भी अकेली नहीं आती, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, ठीक है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आएगी पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अच्छा, डिड आया है, डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसको आप एज इट इज प्लेस कर दीजिए। पहले हाउ आया है तो हाउ को पहले प्लेस कर दीजिए, और लास्ट में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डिड आया है, डिड आया है तो डिड के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्टिव का ये सेंटेंस है कि तुमने एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, सब्जेक्ट प्रधान है, यानी ये सेंटेंस एक्टिव का है, हमको इसका पैसिव वॉइस ढूंढना है, ठीक है। तो डिड है यानी सेंटेंस किसका है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा टेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, पैसिव में वॉज या वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वॉज यहाँ भी है और वॉज यहाँ भी है, बाकी 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है।
डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना था, डिड को वापस नहीं यूज़ करना था। ठीक है, अच्छा यहाँ भी क्या है, एक सेकेंड, लास्ट वाले में भी हमारी क्या है, वॉज का यूज़ किया है, तो लास्ट वाले ऑप्शन को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, हाउ वॉज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, बीइंग यूज के कारण, बीइंग कब यूज होता है, जब हमारी वर्ब एक्टिव में यदि वर्ब आईएनजी फॉर्म में आई है, और यहाँ आईएनजी फॉर्म तो आया नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाउ वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय यू, हाउ। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले है तो आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड आप पहले प्लेस कर दीजिए। ठीक है, या अदरवाइज वो क्या होगा, मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर देगा। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय यू, हाउ, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं, अदरवाइज नन ऑफ द अबव ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हाउ आया है, ठीक है, हाउ आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आया है। डिड की जगह क्या यूज करना है हमको, वॉज या वर का यूज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम एक है इसलिए हमने वॉज का यूज किया। अगर प्रॉब्लम्स होता तो वर का यूज करते। ठीक है, हाउ वॉज द प्रॉब्लम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि वॉज के साथ आई है। ठीक है, वॉज क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्पेल्स द वर्ड टू बी फिल्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस देकर रखा, सेंटेंस में 2 ब्लैंक है, ब्लैंक के ऑप्शन में हमको पेयर ऑफ वर्ड्स देके रखा है, हमको चूज करना है जो करेक्टली स्पेल्ड क्या है, जो कॉम्बिनेशन है वर्ड का उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और स्पेलिंग में किस चीज़ की स्पेलिंग देखे रखी है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग देके रखी है, असेंबल करना। असेंबल करना क्या होता है, किसी चीज़ को अरेंज करना प्रॉपर तरीके से। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रेडल। क्रेडल का अर्थ क्या होता है हमारा, जिसमें बच्चे को हम लेके जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम सुला सकते हैं, उसको वॉकिंग पर लेके जा सकते हैं ना, बेबीज का क्रेडल होता है। तो जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है असेंबल और क्रेडल की, वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कैन यू असेंबल द बेबीज क्रेडल प्लीज, यानी क्रेडल क्या है, असेंबल्ड फॉर्म में नहीं था। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स आए थे, हमने उसको क्या किया, अरेंज किया, और बेबी का क्या बनाया, क्रेडल बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यक्ति किसी से रिक्वेस्ट करा कि क्या तुम असेंबल कर सकते हो बेबी के क्रेडल का। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर 1 में जो स्पेलिंग देके रखी वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन क्या है हमारे स्पेलिंग वाइज रॉन्ग है। ठीक है, इसमें असेंबल की स्पेलिंग सही है तो क्रेडल की गलत है। हमको देखना है कि जहाँ पर दोनों की स्पेलिंग, दोनों ऑप्शन में जो, दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि दोनों ऑप्शन में जो चीज़ हमारी फिट हो जाए, उन दोनों की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। तो हमारा हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है यहाँ पर, फिनोमिनली। फिनोमिनली हमारा हाईलाइटेड वर्ड है, और इसका हमको क्या सिलेक्ट करना है, क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी इसका हमको सेम मीनिंग, जो नियरेस्ट मीनिंग है उसको सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। चलिए सेंटेंस देखते हैं, देयर इज अ फिनोमिनली लार्ज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडस्ट्री। कई बार क्या होता है, हमको किसी वर्ड का मीनिंग पहले से पता नहीं होता, कई बार हमको वर्ड का मीनिंग पहले से पता नहीं होता, लेकिन हम सेंटेंस पढ़ के, ठीक है, उसके मीनिंग के पास तक हम पहुंच सकते हैं। यानी यदि सेंटेंस में वो वर्ड यूज है तो उसके मीनिंग को हम थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस हम गैस करते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, किस तरह का सेंटेंस है और इसका मीनिंग क्या हो सकता है। देयर इज अ फिनोमिनली लार्ज ग्रोथ, यानी क्या हुआ है, बहुत सरप्राइजिंगली लार्ज ग्रोथ हुई है। ठीक है, यानी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी सेंटेंस क्या कर रहा है, किसी चीज़ की सेंटेंस में तारीफ हो रही है तो सेंटेंस पॉजिटिव है। देयर इज फिनोमिनली लार्ज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडस्ट्री में क्या है, बहुत लार्ज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। कैसे पता चला, फिनोमिनली वर्ड से, सरप्राइजिंगली। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट क्लोजेस्ट मीनिंग है वो क्या होगा, फेवरेबली तो नहीं होगा, फेवरेबली क्या होता है, पक्ष में, ऐसा कोई सेंस तो आ नहीं रहा। एक्सेप्शनली और एक्सपेक्टेंटली। ठीक है, एक्सपेक्टेंटली का अर्थ क्या होता है, एक्सपेक्ट वर्ड से बनाया आपका एक्सपेक्टेंटली, जिसकी आप क्या कर रहे हो, कामना कर रहे हो। तो कामना कर नहीं रहे हैं, हम ऑलरेडी एक चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये वर्ड एक्सपेक्टेंटली क्या हो गया, नहीं होगा इसका क्लोजेस्ट मीनिंग। अब बचा हमारा एक्सेप्शनली और यूजुअल वर्ड। यूजुअल दैट मीन्स नॉर्मल, कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ को नहीं बताता, यानी यूजुअल, नॉर्मल, कैजुअल सी बात है। जबकि यहाँ पर क्या देखा आपने, लार्ज ग्रोथ की बात हुई है, तो यूजुअल वर्ड क्या होगा हमारा, नहीं आ सकता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज एक्सेप्शनली, जिसका मतलब क्या होता है, सरप्राइजिंगली। ठीक है, जो आपको क्या कर दे, थोड़ा सा
सरप्राइजिंगली शॉक कर दे, ठीक है, लेकिन ये ना पॉजिटिव वे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।